पाठ 11 वाक्य सेंटेंसेस। कचिता बहन, आज बहुत गर्मी है। रंजीता बहन, वर्षा होने वाली है। तुम दोनों ने मुझसे शब्द लेकर वाक्य बना दिए। जब तक ये मेरे पास थे ये सब स्वतंत्र शब्द थे। वाक्य की रचना विभिन्न शब्दों के मेल से होती है। वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद शब्द को शब्द नहीं बल्कि पद कहते हैं। शब्दों का क्रमबद्ध तथा सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य की रचना विभिन्न शब्दों के मेल से होती है। वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद शब्द को शब्द नहीं कहते बल्कि पद कहते हैं। इसका अर्थ यही है कि वाक्य की रचना विभिन्न पदों से होती है। सामान्यतः वाक्य के दो अंश होते हैं। एक तो वह अंश होता है जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जाता है और दूसरा वह अंश होता है जिसमें विषय के बारे में कुछ कहा जाता है। वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य उद्देश्य, विधेय। उद्देश्य सब्जेक्ट। वाक्य का वह अंश जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है, मेरे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। इन वाक्यों में आए चिड़िया, मेरे पिताजी और बच्चे उद्देश्य हैं। विधेय प्रेडिकेट। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। इसके अंतर्गत मुख्यतः कर्म, क्रिया आदि का विस्तार आता है। उपर्युक्त वाक्यों में पेड़ पर बैठी हैं, अखबार पढ़ रहे हैं एवं खेल रहे हैं विधेय है। अन्य उदाहरण देखिए। हर्षिता खाना खा रही है। हर्षिता उद्देश्य, खाना खा रही है विधेय। अवंतिका की बहन उद्देश्य, कंप्यूटर पर काम करती है विधेय। ये भी जानें, क्रिया की संख्या के आधार पर वाक्य दो तरह के होते हैं। एक क्रिया वाले वाक्य तथा एक से अधिक क्रिया वाले वाक्य। जैसे एक क्रिया वाले वाक्य, बच्चा पत्र लिख रहा है, माताजी खाना बना रही हैं। एक से अधिक क्रिया वाले वाक्य, लड़के दौड़ रहे हैं और लड़कियां काम कर रही हैं। वह लड़का नहीं आया जिसने झूठ बोला था। हमने जान लिया, शब्दों का क्रमबद्ध एवं सार्थक समूह वाक्य है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। क्रिया करने वाला अर्थात कर्ता ही उद्देश्य होता है। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है।